निर्वाचन आयोग ने देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में अगले महीने नवंबर में चुनाव है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है। अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। चुनाव आयुक्त ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आने वाले एक दुर्गम मतदान केंद्र का उस वक्त जिक्र किया जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था। इसका नाम था नादिया मतदान केंद्र, जहां दल को बड़ी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से 165 किलोमीटर दूर एक मतदान केंद्र ऐसा है जहां चुनाव दल विषम परिस्थितियों में मतदान कराने के लिए पहाड़ और नदी पार करके पहुंचता है। जिले का आखिरी और छिंदवाड़ा जिले की बाउंड्री से लगा हुआ नादिया मतदान केंद्र का रास्ता दुर्गम और दूरस्थ है। प्रशासन को नादिया गांव तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नर्मदापुरम जिले के नादिया मतदान केंद्र का मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। नर्मदापुरम जिले के कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जो बहुत दुर्गम इलाकों में हैं। ऐसे ही एक पोलिंग स्टेशन का नाम है नादिया पोलिंग स्टेशन, जहां पहुंचने के लिए या तो पंचमढ़ी के पहाड़ों से नीचे उतरकर पोलिंग स्टेशन पर जाना पड़ता है या फिर छिंदवाड़ा की तरफ से देनावा नदी को पैदल क्रॉस करते हुए पोलिंग स्टेशन पहुंचना पड़ता है। यहाँ पर 671 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदान टीम पहुंचकर पूरा मतदान कराती है। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार कहते हैं कि जिले में कुल 1187 मतदान केंद्र हैं, जहां 9,40,000 के करीब वोटर्स हैं। उन्होंने कहा इस बार टारगेट है कि 90% से ज्यादा मतदान हो। पूरे जिले में 50% मतदान केंद्र ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पिछले विधानसभा के दौरान बहुत कम मतदान हुआ था। इसमें होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम विधानसभा के कई मतदान केंद्र हैं। इस पर विशेष रूप से इन 50 केंद्रों पर फोकस करके स्वीप गतिविधियां बढ़ानी है। 7 नवंबर को नर्मदापुरम जिले की 4 विधानसभाओं में एक साथ वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। प्रदेश में 50 दिनों तक आचार संहिता लागू रहेगी। आपको बता दें, नर्मदापुरम ही पहले होशंगाबाद था। जिले की होशंगाबाद विधानसभा अनारक्षित है। पिछले 3 विधानसभाओं के नतीजे देख लें तो यहां पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है। खास बात यह रही कि यहां से ब्राह्मण प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हैं। अनारक्षित यानी अनरिजर्व विधानसभा सीट होशंगाबाद में यानी नर्मदापुरम में 2008 के बाद ब्राह्मण समाज से ही विधायक बना है। इसका सबसे बड़ा कारण इलाके में सवर्ण वोटों की अधिकता है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत अब तक होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम से ब्राह्मण को टिकट दिया। हालांकि कांग्रेस ने बाकी पिछड़ा वर्ग से भी मैदान में प्रत्याशी उतारे, लेकिन सफलता नहीं मिली। बीजेपी सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। शहर की विशेष पहचान नर्मदा नदी से है। नर्मदा नदी के सेठानी घाट में हर दिन देश भर से लोग डुबकी लगाने पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के व्यापार के लिए भी नर्मदा नदी विशेष महत्व रखती है। नर्मदा नदी की रेत मालवा में भी सप्लाई की जाती है। हालांकि इस विधानसभा का निर्वाचन आयोग में अभी भी नाम होशंगाबाद ही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।